आप ये जो बना रहे हो आपको परमानंद नहीं आ रहा है, आपको भी तो आनंद आ रहा है। आप भी तो आनंद ले रहे हो कि चलो बाबा जी को खींचेंगे आज। नहीं महाराज जी, ऐसी कोई मनसा नहीं है। तो हमारे यहाँ भी भगवान एक है। हाँ जी। आप अपने घर में हो, किसी के लिए बेटा हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए भतीजा हो, किसी के लिए भांजा हो। माँ आपको बेटे के रूप में देखेगी, पत्नी आपको पति के रूप में देखेगी, हो आप एक जी महाराज। लेकिन उन लोगों की नज़र में आप बेटा हो तो, दामाद हो तो, जो भी रिश्ता हम अपने लिए नहीं देते। हाँ, साधु अपने लिए नहीं जीना भी नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि महाराज जी आपके यहाँ तो 33 कोटि देवता है, ये है। मैंने कहा कि ये पेड़ है जी, इसके टहनी पे जल डालोगे कहाँ जाएगा? हाँ, जड़ में जाएगा जी। ठीक है। नमस्कार प्रेमियों, मैं गोपाल भारद्वाज आज से फिर आपको मिलाने लाए हैं संतों से। कहते हैं कि दर्शन कीजिए साधु के दिन में कई कई बार, आसो जा का भेय जो बहुत करे उपकार। हमें संतों के दर्शन बार बार करने चाहिए। हमारे नेत्रों को बार बार संतों के महात्माओं के दर्शन करवाइए, क्योंकि संतों का हमारे जीवन पर बहुत उपकार होता है। प्रेमियों, यह छोटा सा मंदिर है शिव जी भगवान का, और यहाँ हमारे संत विराजते हैं। उन्हीं के ही जो दर्शन आपको कराएंगे आज। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हमारे श्री संत महाराज के वस्त्र है। हाँ जी प्रेमियों, इतने ही वस्त्र जो होते हैं संतों के पास, क्योंकि संतों को जो है इस सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं रहती। जितना उन्हें उनके शरीर को पर्याप्त होता है उतना ही वो लेने के इच्छुक होते हैं। ये देखिए, संत महाराज पक्षियों के लिए दाना डालते हैं यहाँ पर। ये एक छोटा सा बगीचा महाराज जी के द्वारा लगाया गया है। प्रेमियों, हम आपको महाराज जी का निवास स्थान भी दिखा देते हैं। सीताराम महाराज जी, सीताराम महाराज जी, आ जाए महाराज जी। महाराज जी सीताराम। महाराज जी धन्यवाद। महाराज जी जय हो। महाराज जी आपके निवास स्थान के दर्शन कर ले महाराज जी अंदर। ये देखिए प्रेमियों, ये महाराज जी का निवास स्थान जहाँ महाराज जी, लेकिन ये सबसे पहले जहाँ हमने अंदर प्रवेश पाया तो महाराज जी ने ये देखिए अपने श्री भगवान को यहाँ पे बैठाया हुआ है अपने पास। संतों की यही महिमा होती है। ये देखिए प्रेमियों, यहाँ जहाँ पर संत महाराज जो है अपना प्रसादी बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, और फिर ठाकुर जी को प्रसादी पवा के फिर खुद पाते हैं। हमारे संतों की महिमा बहुत निराली होती है। आइए आपको जो है श्री संत जी महाराज के से कुछ सत्संग की जो है आपको। सीताराम महाराज जी। सीताराम जी, सीताराम। ओम नमो नारायण। कैसे हो महाराज जी? बस जिनकी शरण में है वो कभी हमारा अच्छा बड़ा वही देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम है महंत विनोदानंद गिरी। महंत विनोदानंद गिरी जी। अच्छा। और मेरे गुरु जो हैं श्री हरिगिरी जी महाराज। हरिगिरी जी महाराज। कौन से साधु है महाराज जी आप? देखिए ऐसा है, हम लोग नागा पंथ में आते हैं। नागा पंथ में जी, जिसको हम लोग दशनामी कहते हैं। दशनामी जी महाराज। दशनामियों में कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बता दूँ। गिरी, पुरी, भाती, सरस्वती, वन, अरण्य, सागर, पर्वत, ये सब कहते हैं कि भोले शंकर के विभिन्न अंगों से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये जो टाइटल आप लोग कहते हो वो हमारा ये दशनाम होता है। तो हम लोग दशनामी कहलाते हैं। और मैं दशनामी जूना अखाड़ा से नागाओं के कुल 7 अखाड़े हैं। अटल अखाड़ा है, आवान अखाड़ा है, इस तरह से वैसे तो कुल 13 अखाड़ा है, जिसमें वैष्णव संप्रदाय के भी शामिल है। तो ये हम लोग अखाड़े से। जी महाराज।
महाराज जी जान सकते हैं कि आप भी जैसे कि सांसारिक, हम सांसारिक है, तो कोई भी साधु संत है वो भी पहले सांसारिक रहा होगा, तो आपने किस आयु में ये जो है चोला धारण किया, संन्यास धारण किया, और आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ महाराज जी कि आपको संन्यास लेना पड़ा? घटित हमारे जीवन में या आपके जीवन में, हाँ जी, हम स्वतः कुछ भी घटित नहीं करते। जो घटित करना होता है परमात्मा के द्वारा घटित किया जाता है। जी महाराज जी। कब किस हवा का झोंका आपको कहाँ से कहाँ लाके पटक देगा और आप क्या बन जाओगे, ये तो प्रभु ही जाने। जी महाराज। ये प्रारब्ध की बात होती है। जी महाराज जी। प्रारब्ध के हिसाब से ईश्वर ने चाहा कि तू आजा मेरे शरण में, हैं? बहुत कुछ मौज ले लिया। अब असली मौज ये है जो जिससे हम सीधे परमात्मा के धाम पे जाते हैं। मान्यता हमारी ये है, अब प्रूफ तो मैं दे नहीं सकता, मान्यता ये है कि हम सांसारिक चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे, दोबारा हमारा मानव योनि नहीं मिलेगा। जी महाराज। ये मान्यता हम लोग लेके चलते हैं। जी महाराज जी। तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा है। आप लोग रामचरितमानस में पढ़ा होगा, वो एक दोहा मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है, राम रुचि राखा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। और ये सोई जो राम रचिया। हाँ, हम चाहकर भी आप आज आए हो अपनी मर्जी, उनके द्वारा बुलाए गए। जी महाराज जी। इस मंदिर में या कहीं भी, जब तक आपका बुलावा नहीं आएगा आप नहीं पहुंचोगे। उसी तरह से सांसारिक भेष से आके इसमें लाने वाले यही है, यही जाने, यही हमारे माँ है, बाप है, जो है अब यही। जी महाराज जी। जी महाराज जी। हम किसी से और से नहीं, हम इन्हीं से मांगते हैं। जी महाराज जी। हमारे दुख सुख के देखने वाले यही हमारे माता पिता है, इन्हीं का हम ये करते हैं। जो कुछ भी हमको रोना गाना होता नहीं दिखाते। हाँ हाँ। जी महाराज जी। तो किस आयु में आपने महाराज जी ये संन्यास ग्रहण किया? मेरे ख्याल है तो ध्यान भी ना है, हो गया मेरा ख्याल है 35-37 साल की उम्र में। अच्छा, 35-37 वर्ष की उम्र में आपने संन्यास लगभग ले लिया था। तो उससे पहले महाराज जी जैसे कि 35, हमारे हिंदू धर्म में तो 35 वर्ष तक तो विवाह भी करवा दिया जाता है। और अब देखो, आप निजी प्रश्नों पे आ गए, तो बस एक सेंटेंस में कहना चाहूँगा, विवाह मेरे इसमें था नहीं, विवाह हुआ नहीं। अब कारण छोड़ दो, मेरे माँ बाप पहले गुजर गए, तो वैवाहिक जीवन मैंने भोगा नहीं। भटकते पहुँच गए गुरु जी की शरण में, उन्होंने बुला लिया हमारे। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे कि आप बोल रहे हो कि जो परम आनंद है वो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते पे है परम आनंद। देखिए, तो लेकिन जैसे कि हम सांसारिक जीव हैं जो संसार में ही उस आनंद को खोज रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? परम आनंद, हम आप तो इस बात को महसूस करेंगे कि किसी ने कहा कि महाराज जी आपके यहाँ तो 33 कोटि देवता है, ये है। मैंने कहा कि ये पेड़ है जी, इसके टहनी पे जल डालोगे कहाँ जाएगा? हाँ, जड़ में जाएगा जी। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी भगवान एक है। हाँ जी। आप अपने घर में हो, किसी के लिए बेटा हो, किसी के लिए पति हो, किसी के लिए भतीजा हो, किसी के लिए भांजा हो, है? माँ आपको बेटे के रूप में देखेगी, पत्नी आपको पति के रूप में देखेगी, हो आप एक ही। लेकिन उन लोगों की नज़र में आप बेटा हो तो, दामाद हो तो, जो भी रिश्ते, उसी तरह से परमात्मा ने ये सारी चीज़ें जो है ब्रांच है। हम किसी एक को भी पकड़ लें, चाहे शिव जी को पकड़ लें, चाहे बजरंग बली को पकड़ लें, पानी कहाँ जाएगा? जड़ में जाएगा। नारायण जी महाराज। तो जड़ जो है वही चेतन है, जड़ ही चेतन है। तो परमात्मा से जुड़े हुए हमारे आत्मा जो होती है, आत्मा का वास होता है, इससे जो लिंक होता है उससे, और जब उस लिंक से हम जुड़ जाते हैं तो फिर उस आनंद का तो कहना नहीं। और रह गई सांसारिक की बात है, आप ये जो बना रहे हो आपको परमानंद नहीं आ रहा है, आपको भी तो आनंद आ रहा है आप भी तो आनंद ले रहे हो कि चलो बाबा जी को खींचेंगे आज नहीं महाराज जी, ऐसी कोई मनसा नहीं है। हमारी मनसा जो है वो ये है कि देखो हम सांसारिक हैं, हाँ हमें स्वार्थ है वीडियो बनाने से, मैं ये मानता हूँ क्योंकि मैं एक सांसारिक जीव हूँ, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा एक ये भी है महाराज जी कि साधु संतों से मिलना चाहिए, है ना। साधु संतों से हमें निरंतर मिलते रहना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के मिलने से हमारे चित्त का जो है परिवर्तन हो सकता है, मेरा ये मानना है। साधु संतों के साथ बैठने से होता है कि आपकी जो वैचारिक जो विष भरा रहता है,
सामाजिक विषय, उसका उद्धारण होता है। सत्संग में बैठने से ये फायदा हो तो वो एक अमृत ऐसा है जो आपके मन के क्लेश को, आपकी मन की जो टेंशन है, जो चिंता है, उसको दूर करता है। जी महाराज। तो साधु संतों के पास बैठने से ये लाभ होता है कि आप जब उनके साथ सत्संग करोगे कुछ ज्ञान की चीज़ें मिलेंगी, कुछ आप भी दोगे, कुछ हम देंगे, एक दूसरे को हम ज्ञान का स्तर बढ़ाते हैं, आप भी हमारा बढ़ाते हो। कहीं कहीं बच्चे से भी हमको सीखना पड़ जाता है। जी महाराज जी। बच्चे भाई कभी ऐसा ज्ञान दे जाता है, हमको सीखना पड़ जाता है, यार ये बच्चे तो बड़ी चीज़ अच्छी चीज़ पता है, इसको कैच कर लो। ग्रहण करने की बात है, आपको विष ग्रहण करना है, अमृत ग्रहण करना है, इसका फैसला आपको करना है। जी महाराज जी। साधु जीवन में भी ऐसा ही है, समस्याएं कहाँ नहीं है, आपके जीवन में भी हमारे बिना समस्या के जीवन का आनंद भी नहीं है। नहीं है। और जब समस्याएं हैं तो उसका रास्ता कौन निकालेगा? जिसके शरण में बैठे हैं। जी महाराज जी। वही समस्या देता है, वही रास्ता देता है, वही उद्धार करता है, सब कुछ वही करता है। जी महाराज। तो गृहस्थी में क्या है कि आपको 50 काम है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चों का लालन पालना है, माँ बाप है, जो भी रिश्ते नाते हैं वो सारी चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। और साधु के पास क्या है? सिर्फ ये है कि अपने उस दुनिया में भ्रमे रहो, डूबे रहो। ठीक है, जो भी व्यक्ति आता है उसका जितना हो सके अपने पुण्य का 2 अमृत उसे भी पिला दो, उसका भी कल्याण होता रहे। जी महाराज जी। हम अपने लिए नहीं जीते। हाँ, साधु अपने लिए नहीं जीना भी नहीं चाहिए। हम जो सुबह पुण्य कमाते हैं, जो भी अपना भजन सब करते हैं, सुबह शाम जो भी करते हैं, हम लोगों के बीच में जाते हैं, बैठते हैं, उनके आंगन में पैर रखते हैं, आशीर्वाद रूपी जो भी शब्द निकल गया वो उनके लिए पुण्य का काम करता है, उनके लिए अमृत का काम करता है। जी महाराज जी। इसीलिए लोग अपने गाँव इसमें साधु संतों को रखते हैं, कम से कम इसी बहाने उनको देख कर एक बार राम राम तो करेंगे। राम राम आपने किया, प्रभु का नाम ले लिया। जी महाराज जी। और जब आप राम राम को तो स्वतः है कि आत्मा से हमारे आपके लिए राम राम निकलेगा, तो उस राम राम में अमृत की 2 बूंदें होंगी जो हम सत्संग के द्वारा पाते हैं। जी महाराज जी। यही है, और कुछ महाराज जी। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी कोई सांसारिक जीव होता है, जब वो संन्यास लेता है तो उसमें महाराज जी मतलब ऐसा क्या होता है कि उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और इस संसार को मतलब छोड़ के चल, जो उसके पास था सब कुछ छोड़ के चल दिया, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? मतलब क्या कारण हो सकता है? इसकी माया तो हम भी नहीं जाने, वही जाने जो वैराग्य पैदा करते भाई, वही जाने उनको अपने शरण में लेना है, अगर कि भाई मेरी सेवा कर, ये तो वही जाने वैराग्य। ठीक है, ऐसा होता है। देखो बहुत सारे, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुतों के साथ ऐसा होता है, घरेलू माहौल कुछ कलेशपूर्ण हो गया। हाँ। या कोई बात हो, ये तो अलग हो गया महाराज जी, अलग चीज़ है। लेकिन जो अंदर से ही मतलब जैसे कि आपके साथ मतलब बचपन से खेले बड़े, उन्हीं बच्चों में खेले जो आज सांसारिक है होंगे आपके, है ना, और फिर आपके मतलब मन में ऐसा क्या आया, मतलब क्या भाव ऐसा उत्पन्न हुआ? देखिए मन में ऐसा ही आया कि चलो थोड़ा तीर्थ हो रहा घूम के आए। अच्छा, पहले तीर्थ घूमने का मन किया, फिर तीर्थ घूमते कहाँ कहाँ घूमे, कामाख्या देवी गए, तो जगन्नाथपुरी गए। उसके बाद धीरे धीरे घूमते, उन्हीं बीच में जैसे आप आज हमारे साथ बैठे हो, साधु संतों की टोली देखता था मैं, उनके बीच में बैठ जाता था, उनसे कुछ ज्ञान अर्जन करता था। धीरे धीरे हो सकता है उन साधु संतों का प्रताप रहा होगा, तो मैं पहुँचते पहुँचते हरिद्वार पहुँच गया। हमारे गुरु जी यहाँ हरिद्वार आ गए। मैंने अपने मन की व्यथा कही। तब तक आप सांसारिक थे? अच्छा। हमने मन की व्यथा कही जी, ऐसी ऐसी बात है गुरु जी, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा अच्छे तरह से सोच ले, 6-7 दिन मतलब वह था, आपने कहा कि मैं संन्यास की तरफ मतलब रुझान हो रहा है, रुझान हो रहा है। हाँ। उन्होंने भी कहा कि 6-7 दिन आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, ये बहुत कठिन मार्ग है। बिल्कुल ठीक है, तो 6-7 दिन रहो, रोटी खाओ, भजन कीर्तन करो, ये करो जो करना करो, आरती उरती में खड़े हो। तो गुरु जी के निर्देशन अनुसार मैंने वो किया। 3-4 दिन में ही मैंने फाइनल फैसला सुना दिया, गुरु जी आप हमें चोला दें। तो फिर कहा उन्होंने कि बेटा देखा चोला लेना बड़ी बात नहीं, हाँ, इसको संभालना बड़ी बात है। ठीक है, दामन पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। और सबसे पहला चीज भिक्षा करनी पड़ेगी। जी महाराज। घर घर जाके कम से कम 5-10 घर भिक्षा करनी पड़ेगी। 5 घर तो अवश्य भिक्षा करनी पड़ेगी। करोगे? हाँ जी। हमने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनने के बाद ये कोई सोच ले कि मुझे ट्रैफिक में ड्यूटी लगेगा, चौकी में ड्यूटी लगेगा,
हाँ कि किसी नेता के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। भाई जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा। उस भेग को पहनने का, उस वर्दी को पहनने के बाद उसको वो कर्म करना पड़ेगा जो उससे संबंधित है। जी महाराज। बहुत तो अच्छी बात है। कम से कम भिक्षा के नाते अहंकार तो टूटेगा। अहंकार टूटता है भिक्षा लेने से। अहंकार नहीं होना नहीं चाहिए किसी साधु संत को। नहीं होना चाहिए। इस अहंकार को तोड़ने के लिए भिक्षाटन कराया जाता है। जी महाराज जी। आप भिक्षाटन करो जी महाराज जी। तो वो टूट जाता है। फिर साधु संतों फिर वो नम्रता आने लगती है, अहंकार भी शब्द नहीं निकलते, ये सब चीज़ें होती हैं। जी महाराज जी। जिसको महसूस किया, इस अनुभव किया मैंने इस ब्रेक को लेने के बाद। शुरुआती दौर में तो थोड़ा होता है, आप किसी भी लाइन में उतरोगे तो शुरुआती दौर में तो थोड़े बहुत झटके लगते हैं। जैसे महाराज जी? झटके लगते हैं कि जैसे कभी कभी बीच में घर की याद आ गई, कभी याद आ गई। अच्छा, घर की याद आ। तो अब वो चीज़ से एकदम निवारण हो चुका है, एकदम खत्म हो मतलब चुका कभी घर की याद नहीं है ना। आती? क्योंकि फिर उससे मेरा मोह, जिस चीज़ से मोह भंग हो गया है, फिर उस चीज़ के लिए मोहित क्यों। जी महाराज। मैं तो यहाँ भी के लोगों को कहता हूँ कि ऐसा मत सोचना कि अगर करोड़ों की संपत्ति है तो मुझे इस चीज़ का मोह है ना। हम साधु संत हैं, कहीं भी जाएंगे झोली लेके किसी पीपल के नीचे धुनी बना लेंगे, देने वाला इकट्ठा है, कहाँ से देगा, व्यवस्था वही बनाएगा। जी महाराज जी। हमें इस पर भरोसा है। सत्य बात।